गाड़ी खरीदने की औकात नहीं है तो शोरूम में मुंह उठा के चले आते हैं। दोबारा यहाँ तब आना जब तुम। इंतकाम दिलशाद की जिंदगी उस वक्त एक नया मोड़ लेती है जब उसका पहला गाना रिकॉर्ड होते ही इंटरनेट की दुनिया में धूम मचा देता है। अभी चंद घंटे ही गुजरे थे कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ दिलशाद की आवाज गूंज रही थी। लोग उसके सोज और आवाज की गहराई के दीवाने हो गए थे। कमेंट्स में तारीफों का एक तूफान था और देखते ही देखते दिलशाद गुमनामी के अंधेरों से निकलकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया। नौशाद साहब, जिन्होंने दिलशाद के टैलेंट को पहचाना था, खुशी से निहाल उसके पास आए और उसे गले लगाकर मुबारकबाद दी। उन्होंने जोश भरे लहजे में कहा, दिलशाद बेटे, मुबारक हो। आज तुम्हारी आवाज ने पूरे मुल्क को अपने सहर जादू में जकड़ लिया है। ये तो अभी शुरुआत है, महज एक ट्रेलर है। अभी तो हम तुम्हारा अगला गाना और फिर एक मुकम्मल एल्बम लॉन्च करेंगे। अब तुम्हें तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दिलशाद ये सुनकर सीधा अपने घर पहुंचा, जहां उसकी बहन चुटकी बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। दिलशाद ने उसे गले लगाया और जज्बाती होकर कहा, चुटकी, मुबारक हो, तेरे भाई का ख्वाब पूरा हो गया। देखना, अब वक्त बदल गया है। जिन लोगों ने हमें हकीर, मामूली समझकर सताया था, अब वही लोग हमारे पीछे पीछे फिरेंगे। कुछ दिन बाद नौशाद साहब ने दिलशाद की मेहनत के सले में उसे एक चमकती हुई कीमती गाड़ी गिफ्ट की। दिलशाद गाड़ी देखकर खुश तो हुआ, लेकिन कुछ घबराकर बोला, शाह साहब, आपने इतनी बड़ी गाड़ी दे दी, मगर मुझे तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती। ऐसे कैसे संभालूंगा? नौशाद साहब मुस्कुराए और तसल्ली देते हुए कहा, तुम परेशान क्यों होते हो? मैंने एक माहिर ड्राइवर से बात कर ली है, वो तुम्हें चंद ही दिनों में गाड़ी चलाना सिखा देगा। दिलशाद ने जल्द ही गाड़ी चलाना सीख लिया। एक शाम जब वो शहर की एक बड़ी सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहा था तो अचानक सामने से नीली की गाड़ी गुजरी। दिलशाद ने उसे पहचान लिया और फौरन गाड़ी रोककर उसके पास जा पहुंचा। नीली उसे देखकर हैरान रह गई। दिलशाद ने तंजिया व्यंग्यात्मक मगर उदास लहजे में कहा, नीली, मुझे लगा था कि अब हमारी राहें कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन किस्मत देखो, इसने हमें फिर एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। नीली की आंखों में आंसू आ गए। वो रुंधी हुई आवाज में बोली, दिलशाद, मैंने तुम्हारा गाना सुना, अब बहुत बड़े आदमी बन गए हो, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, मगर बाबा ने मुझे दीवार से लगा दिया था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैंने घर की दहलीज पार की तो वो अपनी जान दे देंगे। मेरी शादी वजदान से कर दी गई, लेकिन मैं आज भी इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ। मैं बहुत जल्द उससे तलाक ले लूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तड़प रही थी। दिलशाद ने गहरा सांस लिया और नीली की आंखों में देखकर कहा, नीली, नफरत करना आसान होता है, मगर मोहब्बत मिटाना मुश्किल। मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था। ये कहकर वह खामोशी से वहाँ से चला गया। अगले रोज दिलशाद ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने माजी अतीत के जख्मों का हिसाब करे। वो पूरे प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी गार्ड्स और महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ नवाब शफकत के डेरे पर पहुंचा। जब शफकत साहब ने दिलशाद को कीमती सूट में मलूस पहने हुए बड़ी गाड़ी से उतरते देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। जिसे कल तक एक मामूली और गरीब लड़का समझकर दुत्कार चुके थे, आज वो एक ताकतवर शख्सियत बनकर उनके सामने खड़ा था। शफकत साहब ने अपनी आंखें मली। उन्हें लगा शायद वो कोई ख्वाब देख रहे हैं, मगर हकीकत उनके सामने थी। दिलशाद उनके करीब गया और गर्जदार आवाज में कहा, शफकत साहब, पहचाना मुझे? यह वही जगह है जहां आपने मुझे और मेरी यतीम बहन को धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। आपको लगा था कि दिलशाद कभी वापस नहीं आएगा? याद रखिए, वक्त सबका बदलता है। अब नीली मेरी होगी और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शफकत साहब की जबान गुम थी। वो शर्मिंदगी और खौफ के मारे माफी मांगने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दिलशाद ने उन्हें हिकारत, नफरत से देखा और एक सख्त वार्निंग देकर अपने प्रोटोकॉल के साथ वहां से रवाना हो गया। क्या दिलशाद नीली को अपनाएगा? क्या शफकत साहब अपनी हार तस्लीम कर लेंगे? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं।